हो गए। रानी सुनीति वन में बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हृदय में बस एक ही बात गूंज रही है कि मरती बरिया मैंने अपने पति का मुंह भी नहीं देख पाया। मैं मरने जा रही हूं, लेकिन हृदय में जिज्ञासा है कि एक बार अपने साजन का मुंह देख लेती। कि मोए याद पिया तेरी आए रही है, तो जाए रही हूँ। रानी सुनीति मरने के लिए चली है, लेकिन पति की याद करती हुई जा रही है। मोए याद पति की आए रही है, तो जाए रही हूँ। अखुअन से मुख धोए रही हूँ, तो जाए रही हूँ। मोए याद पिया तेरी आए रही है, तो जाए रही हूँ। रानी सुनीति आधी रात के समय पर झोपड़ी से निकल के चली है। भाइयों, आत्महत्या करने के लिए आगे बढ़ती चली जा रही है। इधर भगवान को हमेशा अपने भक्त प्रिय लग रहे हैं। भगवान को हमेशा जो भक्त होते हैं वो प्रिय लगते हैं। तो देवर्षि नारद ने देखा सुनीति आत्महत्या करने के लिए जा रही है, तो ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद बीड़ा को बजाते हुए नारायण नारायण का गुणगान करते हुए आधी रात के समय पर उसी रास्ता से जा रहे हैं जिस रास्ता से रानी सुनीति आत्महत्या करने के लिए जा रही थी। देवर्षि नारद नारायण नारायण का गुणगान करते हुए जा रहे थे। हुआ ऐसा, रास्ते में सुनीति से और देवर्षि नारद से भेंट हो जाती है। देवर्षि नारद ने सुनीति को देखा तो बाबा नारद पूछने लगे, सुनीति जी महाराज। ओ सुनीति जी महाराज। ये बताओ, आधी रात का समय है, सब लोग सो रहे हैं, लेकिन आप आधी रात के समय पर इस वन में कहां जा रही हो? स्वामी जी, हाँ, आप तो संत भगवान हैं। मैं अपनी आत्महत्या करने के लिए आई हैं। मैं अपनी आत्महत्या करूंगा, ऐसे कुएं में गिर के खत्म हो जाऊंगी। अरे सुनीति, पागल हो तुम? शायद तुम्हें ये नहीं मालूम है कि आत्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं होता है। सुनीति, जी महाराज। आत्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं होता है। स्वामी जी, हाँ, मैं ज्यादा कष्ट में है, मैं ज्यादा दुखी है, इसलिए मैं अपनी आत्महत्या करना चाहती हूँ।
मैं इस कुएं में गिर के खत्म हो जाऊंगी। अरे इंसान तो वही होता है जो सुख दुख में हमेशा साहस रखे। मनुष्य जीवन मिला है तो सुख भी आता है दुख भी आता है, संघर्ष ही जीवन है। सुनीति, क्या दुख पड़ गया है, अपने हृदय की बात बताओ। संत भगवान, हाँ, तो मुझे कुछ मत पूछो, आप यहाँ से जाओ, मैं उसके बाद में इस कुएं में गिर के खत्म हो जाऊंगी। अब मैं आपके सामने गिरूंगी तो आप निकाल भी लेंगे, लेकिन आप जाओ यहाँ से। देव ऋषि नारद कहने लगे, सुनीति मेरी बात सुनो। अरे का बरसा, अरे का बरसा थोड़ी भई, का कहूँ किसान। सुनीति के बरसा थोड़ी भई, के कहूँ किसान। सही खेत बंजर पड़ो, कहा रची भगवान। ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद ने सुनीति की तरफ देख करके कहा, रानी सुनीति, कौन सा दुख पड़ा है, कौन सा पहाड़ टूट गया है जो आप आत्महत्या करने के लिए आई हैं? तो रानी सुनीति कहली, महाराज आपने जो पूछा मैंने आपकी बात समझ ली। समझदार आदमी संकेत में ही समझ लेता है। मेरी बात सुनो महाराज। बोली है रानी सुनीति, अरे ना बरसा थोड़ी भई, और ना कहूँ किसान। जवाब दिया, ना बरसा थोड़ी भई, ना कहूँ किसान। ये सेत बीज ओढ़े नहीं, सुनियो संत सुजान। मेरे भैया, आज रानी सुनीति कहने लगी, महाराज मैं निसंतान हूं, हमारे कोई संतान नहीं है। महाराज दुनिया के लोग मुझसे बांझ कहते हैं, तमाम संकटों का सामना करती हुई चली आ रही हो, लेकिन अब मुझ पर दुख सहन नहीं हो रहा है। महाराज क्यों नहीं सहन हो रहा है कि मैं कहाँ रानी थी और रानी से मैं दासी भी नहीं रही। हमारी दासियां तमाम सेवा में लगी रहती थी, लेकिन अब हम किसी की सेवा करने के लायक भी नहीं रही। सिर्फ बात तो यही है महाराज, यदि हमारे एक पुत्र होता तो मैं रानी ही रहती, इतनी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। देव ऋषि नारद समझाने लगे, रानी सुनीति, सुनीति बताओ महाराज। आप घर को वापस चली जाओ, आत्महत्या करने से कोई फायदा नहीं है, क्यों आत्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं होता है। रानी तुम्हें बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। स्वामी जी, हाँ, मैं घर को वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं भाई, इसलिए मुझे काग बिरानी कर दिया गया और मेरे ऊपर इतनी मुसीबतें है महाराज, मैं आज अपनी आत्महत्या जरूर करूंगी। सोताओ, देव ऋषि नारद बड़े दयावान ऋषि थे। देव ऋषि नारद कहने लगे, कोई बात नहीं है देवी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भक्तों के बारे में बताया है कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका,
और संत बचन पत्थर कीली का। एक बार मेरा वचन मिथ्या हो सकता है,